हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत आपका चैनल आजाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था यूज ऑफ लेट। तो लेट एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म क्या होता है सेम। लेट V1 भी है, लेट V2 भी है, लेट V3 भी है। और लेट के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई मीन टू सेड, मेरे कहने का मतलब लेट के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता, लेट के बाद आई नहीं आएगा, लेट के बाद मी आएगा, लेट के बाद ही नहीं आएगा, लेट के बाद हिम आएगा, लेट के बाद सी नहीं आएगा, लेट के बाद हर आता। इसके बाद बताया था कि लेट के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है वो हमेशा क्या रहता है, बेस फॉर्म रहता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहता है। लेट के बाद जो सेकेंड वर्ब आता है ना वो हमेशा क्या रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहता है, मतलब V1 में रहता है। और आज मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ मेक। यूज ऑफ मेक, यूज ऑफ मेक, यूज ऑफ मेक। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं मेक के बारे में बात करूँ ना, मेक एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब में भी यूज होता है और एक पॉजिटिव वर्ब में यूज होता है। पॉजिटिव वर्ब क्या है? तो पॉजिटिव वर्ब का मतलब है ना, जब सब्जेक्ट अर्जेंट पर जोर डालता है कुछ करने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मेक का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो मेक का हिंदी का होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। जैसे मैं अपना होमवर्क बनाता हूँ तो आई मेक माई होमवर्क। मैं अपना दोपहर का खाना बनाता हूँ तो आई मेक माई लंच, आई मेक माई लंच। लेकिन जब मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है तो मेक का कोई हिंदी नहीं होता, मेक मीनिंगलेस होता है। मेक क्या होता है, मीनिंगलेस। मेक का कोई हिंदी, वहाँ पर मेक का हिंदी बनाना नहीं होता है। किसका हिंदी होता? जो सेकेंड वर्ब यूज होता ना उसका हिंदी होता सेंटेंस में, मेक का हिंदी नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेक का प्रयोग मैं पढ़ाना जा रहा हूँ पॉजिटिव वर्ब के रूप में। तो जब मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होगा ना तो इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस ये जो मेक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, मेक, तो मेक चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। मेक चेंज होगा किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार। मेक का प्रयोग जब पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है तो मेक का कोई हिंदी नहीं होता और मेक बदलता है किसके अनुसार? टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। और इसके बाद मेक के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन होगा? अर्जेंट होगा। क्या होगा? ये मेक कौन होगा? अर्जेंट होगा। ये मेक कौन होगा? अर्जेंट। अर्जेंट मैंने कहा काम करने वाला। मेक क्या होगा? मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट कौन होता है? अर्जेंट मैंने काम करने वाला। अब इसके बाद मेक के अलावा जो सेकेंड वर्ब आएगा, मेक के अलावा एक और वर्ब आएगा, वो हमेशा रहेगा बेयर इन्फिनेटिव। क्या रहेगा? बेयर इन्फिनेटिव, जिसको कहते हैं V1। क्या कहते हैं? V1। क्या होगा? V1 प्लस अदर वर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सीख रहे हैं आप लोग कि मेक अकॉर्डिंग टू टेंस, मेक का प्रयोग किसके अनुसार होता है? टेंस के अनुसार होता है। और मेक के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन होता है? अर्जेंट होता है, करने वाला होता है। और इसके बाद मेक के अलावा जो सेकेंड वर्ब आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? V1। और एग्जाम में यही पूछता है, यहाँ क्या कर देगा एग्जाम में? 2 + V1 कर देगा या फिर V4 कर देगा और स्टूडेंट को फंसा देता। तो आप लोग याद रखेंगे कि मेक के बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? V1। एग्जाम्पल दो। वह मुझे हंसाता है। मैं खुद से हंसता नहीं हूँ। मुझे हंसाने पर क्या दिया जा रहा है? जोड़। क्या दिया जाता है? जोड़। कौन जोड़ दे रहा है? सब्जेक्ट। अब किसको? मुझे। तो मैं क्या हूँ? अर्जेंट हूँ। तो जब सब्जेक्ट के द्वारा अर्जेंट पर क्या दिया जाए? जोड़ दिया जाए कुछ करने के लिए तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। तो वहाँ पर मेक का प्रयोग किसके रूप में होता है? पॉजिटिव वर्ब। और जब मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में हो तो मेक किसके अनुसार होगा? टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। और ही के साथ क्या? टेंस पढ़े होंगे, सिंपल प्रेजेंट है। ही के साथ V5। तो मेक का V5 का होगा मेक्स। क्या होगा? मेक्स। और इसके बाद क्या करना है? अर्जेंट। अर्जेंट मैंने कौन? जो काम करता। तो हंसने का कौन? मैं। तो मैं इंग्लिश आई। लेकिन वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो आई का ऑब्जेक्ट का होता है? मी। ही मेक्स मी। और इसके बाद हंसना, सेकेंड वर्ब ना है तो कौन सा फॉर्म होता है? V1। तो हंसना का लाफ।
He makes me laugh. He makes me laugh. Next example है my dear students. वह रोहन से दोपहर का खाना बनवाती है। वह रोहन से दोपहर का खाना बनवाती है। इसका मतलब वह सब्जेक्ट है, लेकिन वह रोहन एजेंट पर जोर दे रही है क्या करने के लिए, क्या खाना बनाने के लिए, है ना। तो इससे यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग होगा, किसका, मेक। बनवाती है तो बनवाती लड़की है तो लड़की का क्या होता है, सी, क्या होगा, सी। और इसी के साथ भी V5 मेक्स प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में सी के साथ V5 सी मेक्स। और इसके बाद एजेंट कौन है, रोहन। और इसके बाद जो सेकेंड वर्ब आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, V1। तो सी मेक्स रोहन खाना बनाने का कुक में खाना बनाना। और दोपहर का लंच क्या होता है, दोपहर खाना का लंच। तो सी मेक्स रोहन कुक लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन माय आपके लिए, आप लोग के लिए है। थर्ड है कि रोहन सोहन से अपना होमवर्क रोहन सोहन से अपना होमवर्क बनवाता है। तो हमारे रोहन सोहन से अपना होमवर्क बनवाता है। तो हमारे स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, रोहन सोहन से अपना होमवर्क बनवाता है। तो इसका आप लोग ट्रांसलेशन कमेंट में कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।